नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। आज वॉइस मैसेज करने का मैं कारण बता दे रही हूँ कि सबसे पहले तो जन्माष्टमी की सभी को शुभकामनाएं मेरी ओर से। और दूसरी चीज़ ये है कि आज ये मैसेज इसलिए कर रही हूँ कि अभी जो हम लोगों ने पिछली कार्रवाई की है और उस कार्रवाई के आधार पर जिन लोगों ने भी पर्सनल आवेदन दिए थे उनके अभी कंटिन्यू बयान हो रहे हैं। तो हमारे लिए सभी के लिए खुशी की बात है कि हमारी जो पिछली कार्रवाई थी उसके बाद भी जब हमारे बयान वगैरह हुए थे और एजेंट बनकर ही हमारे सारे लोगों ने बयान दिए हैं और तब भी सुरक्षा वाली चीज़ें जो हमारी सफल रही और अभी फ़िलहाल वर्तमान स्थिति में भी जो ये सीएम साहब ने आवेदन दिए आदेश दिए थे और आदेश के बाद में डीजीपी साहब ने सभी थाने लेवल पे जांच बिठाई है। उन थाने लेवल पे फिर हमने हमारे माध्यम से जो हमारे साथ जुड़े हुए उन लोगों के अपन ने आवेदन दिलवाए थे। उन आवेदन के माध्यम से कई जगह पे ये भी हुआ है कि नोटिस के दे के बुलाया गया है। जैसे किसी एजेंट ने पर्सनल आवेदन दिया था, उसको नोटिस गया है कि आपने ये आवेदन दिया था, इसके लिए आपको बयान देने इस समय पे आना है। वहाँ पे बयान देने जाने पे ये है कि भले ही कहते हैं कि पुलिस वाले हैं, उनका स्वभाव जैसा है उस हिसाब से ही रहेगा। हम उनसे विनम्रता की उम्मीद तो ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, पर रिजल्ट जो देखा जाए वो भले कुछ भी बोलते हैं कि आप एजेंट थे, ऐसा था, जो भी था। कई जगह पे तो बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं और कई जगह पे ये है कि थोड़ी सी शुरुआत में बोलते हैं कि भाई आपने दिया है तो आप बताओ कैसे दोगे, क्या करके। पर फाइनली रिजल्ट जैसे कहा जा सकता है वो ये है कि भाई हाँ, लोग बयान दे के आ रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, उनकी सुनवाई हो रही है। तो ये पॉजिटिव चीज़ है कि ठीक है, इतनी ख़राब परिस्थिति में भी अपन उस लेवल पे वापस आ गए हैं कि ठीक है, अपने आवेदन जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे सुरक्षा वाली चीज़ वापस से हो गई है। अब दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मान लो अभी अन्य संगठन या फिर आप लोग अपने व्यक्तिगत जैसा भी कर रहे हैं, तो मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ कि भाई आप लोग संगठित होकर रहिए। उसका कारण कई लोग उसको अलग अलग तरह से ले रहे, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा आप लोग मेरे पुराने मैसेज को आप देखिएगा कि बहुत पहले ही मैंने बोला था कि कामधेनु एक्ट लागू हुआ और उसके बाद में ये सिचुएशन आ सकती है। ये किसी और संगठन ने तो उस चीज़ को खुशी मना के आप लोगों के सामने पेश किया था, पर मैंने उस टाइम पे भी खुशी ना मना के बोला था कि परेशानी आएगी अगर, और वो परेशानी अभी मध्य प्रदेश में आई, हो सकता है कि आने वाले टाइम में कहीं और भी आएगी, क्योंकि केंद्र से चीज़ें हुई हैं। अब उसके आधार पे ये है कि अभी फ़िलहाल अपन ने ये चीज़ें रोक दी है। इसे रोकी तो क्या है, वो तो आवेदन तो जा रहे हैं, एफआईआर भी हो रही है और कई जगह पे ऐसा है कि जिनके खिलाफ एफआईआर हो गई उनकी जमानत भी नहीं हो रही क्योंकि कोर्ट बंद है। तो अब मेरा बार बार एक ही चीज़ को लेके आह्वान है कि भाई आप लोग संगठित रहो, या तो अगर आपको लग रहा है कि भाई कहीं और हम कहीं से ऐसी भी चीज़ें आती है कि भाई हम तो नया संगठन बनाएंगे, तो बनाओ भाई। बहुत ये है कि ठीक है, जिम्मेदारी लेके तो देखो कब तक ले सकते हो। एक पहलवान रहता है, वो 1 क्विंटल का डंपर वो कुछ भी वेट उठा सकता है थोड़ी सी देर के लिए, पर एक कंटिन्यू 10 केजी का भी वेट लेके आप अगर कंटिन्यू खड़े रहेंगे ना, तो एक अच्छे से अच्छा पहलवान भी बोल जाता है। तो संगठन बनाना तो बहुत आसान है, पर उसको बनाए रखना बहुत बहुत ही मुश्किल का काम है। आपको आपका व्यक्तिगत बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ जाता है। खैर, फिर भी अगर कोई बनाना चाहता है तो उनका स्वागत है। हम तो चाहते हैं कि आप कोई आ जाए और सारी चीज़ें कर लें। और अगर मान लो कोई नहीं आ रहा है सामने और आपको लग रहा है, तो हम अपने संगठन के माध्यम से सभी को आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग संगठित होकर रहिए और एकजुट हो जाइए, क्योंकि अभी मैं आज बता रही हूँ और ये उस वॉइस मैसेज को आप लोग अमेर के रखिएगा। दिसंबर से जनवरी फरवरी में फिर वो एक बार जंप करेगा और बहुत सारे केसेस बनेंगे। और ये अगर लग रहा है कि भाई मैडम झूठ बोल रहे हैं या पता नहीं क्या, ये कोई और नहीं बोल रहा, मैं बोल रही हूँ ना, कोई और संगठन ने अभी तक आपको नहीं बोला होगा, पर मैं बता रही हूँ कि दिसंबर से जनवरी में केस फिर बनेंगे। केवल दिसंबर जनवरी की ही बात ना लें हम लोग। अभी जिस तरह की हमारे प्रशासनिक या शासन की तरफ से जो भी चीज़ें चल रही हैं, कुछ भी ना तो केंद्र से प्रदेश संतुष्ट है, ना प्रदेश से केंद्र संतुष्ट है, उनके आपस में ही तालमेल नहीं बैठ रहे। कई जगह तो ऐसा है कि शासन प्रशासन के भी आपस में नहीं बन रहे, शासन कुछ और बोल रहा, प्रशासन कुछ और कर रहा है। आम जनता तो बिल्कुल ऐसे घंटी बनी हुई कोई भी बजा दे रहा है।
तो जिस तरह से नई नई कंपनियां भी इतनी सारी उभर के आई हैं, उसके बाद में अभी बहुत सारे लोग इधर उधर गए, इनमें या कुछ और नए आदेश आएंगे और कंटिन्यू अभी परेशानी लगातार रहेगी। इसलिए कहीं पे भी आप मतलब एक कहते हैं ना माला बनी हुई रहेगी तो आप लोगों को कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। और नहीं तो कई जगह पे आप लोग सोच रहे हैं कि भाई मुझे परेशानी नहीं, किसी और को परेशानी होगी। तो ये सिचुएशन आप सोच के रखिएगा कि अगर हमारे पड़ोसी का घर जलता है ना तो आँच हमारे घर तक भी आती है, गर्मी तो हमें भी महसूस होती है। वैसे ही अगर हमारा जूनियर सीनियर या कोई अन्य कंपनी का हमारे आसपास में अगर व्यक्ति परेशान होगा, उस पर कार्रवाई होगी, तो आप लोग हो सकता है कि हमारे साथ कार्रवाई करके सुरक्षित हो गए होंगे, या आपने खुद कुछ किया होगा कि उससे सुरक्षित हो गए होंगे। पर मानसिक जो तनाव रहेगा वो तनाव आपके भी परेशान करेगा, आपके परिवार को परेशान करेगा। तो अच्छा होगा कि हम लोग सभी को लेके चले, सबके लिए सुरक्षा वाली भावना लेके चले, एकता की भावना लेके चले, क्योंकि अभी हमें बहुत संघर्ष करना है। जो चीज़ हमने कर ली है उसके अलावा भी, क्योंकि अभी हमारे मतलब पूरे भारत की ये क्या विश्व की ये चीज़ है कि भाई बहुत पिछड़ गए हैं हम लोग। अभी कल ही मैंने एक मैसेज मेरे स्टेटस पे डाला हुआ है, आप लोग पढ़ के देखिएगा उसको, कि कानून न्यायिक प्रणाली में जो देखा जा रहा था इन 5 महीने में, मतलब 1 जुलाई तक का है, तो अभी तक तो और बढ़ गए होंगे, तो समथिंग 1 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। मतलब कितना दबाव है। मतलब ये कि क्या होगा मतलब ये कि अगर हम लोग संगठित रहे तो हम हो सकता है कि इन चीज़ों को रोक लगवाएं और जो केस बन गए हैं, क्योंकि अब ये है कि ज़रूरी तो नहीं कि सब लोग हमारे साथ में तुरंत तुरंत जुड़ेंगे और सबका हम आवेदन करवा देंगे, सबके केस नहीं बनेंगे। केस तो बनेंगे, कई जगह बनेंगे। तो उन लोगों के लिए भी हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि संगठन बना के हम इस लेवल पे आ गए कि हम उसको वापस माइनस में जाना भी उचित नहीं है। या अगर यूँ देखा जाए तो हम बहुत सुरक्षित जोन में हैं फिलहाल के कंडीशन में, एक संगठन तो कुल मिला के, क्योंकि हमारे से जुड़ा हुआ व्यक्ति सुरक्षित है। हमने कुछ केस कोर्ट में लगा दिए हैं, या नहीं लगे हैं, वो लग जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऐसा तो है ही नहीं कि हम केस नहीं लगा सकते, हम केस लगा सकते हैं, मतलब हम वहाँ से भी पास आउट हो चुके हैं। रहा सवाल रिजल्ट कब आएगा, तो वो अब ये 5-6 महीने ये पिछड़ गए हैं, उसके बाद में आने वाले समय में अब मैंने अभी पढ़ा है कि 1 करोड़ केस पेंडिंग है, तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब तो होगी कुल मिला के। अब उस परिस्थिति में या तो हम डट के सामना करें, या फिर बहुत सारे लोग मानसिक तनाव में रहेंगे, या कुछ भी ऊंच नीच हो सकती है। इससे तो अच्छा रहेगा हम संगठित रहें, हम एक दूसरे से, कई बार ऐसा कि महीने में अगर आप लोगों ने एक मीटिंग भी कहीं पे कर ली, सब लोग आपस में मिले, तो एक मनोबल मिलता है, एक दूसरे से बल मिलता है। कुछ भी बात होगी कहीं ना कहीं या कुछ दिक्कत आ रही तो हम लोग आपके साथ में है ही सही। और जब भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई कि वापस कोई नए आदेश आए, वहाँ पे संगठन आप लोगों के लिए साथ में खड़ा रहेगा। जैसे कि अभी कोरोना के जो लॉकडाउन लगा, मैं बता दे रही हूँ कि 3 महीने में, मैं पूरे 3 महीने में सिर्फ 3 दिन घर से बाहर गई थी, वो भी किराना सामान लेने। उसके बाद बिल्कुल भी नहीं, घर में एकदम से कैद रही थी। पर जैसे ही ये आदेश आए, लोग परेशान हुए, तो फिर मैंने अपनी सुरक्षा को त्याग के, क्योंकि मेरे पास संगठन की जिम्मेदारी है, और उस समय में अपना केवल अपना स्वास्थ्य को देख के ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते थे, तो मुझे संगठन की जिम्मेदारी को लेके ऐसी विपरीत परिस्थिति में एक तो प्रशासन से लड़ना, दूसरा बीमारी से लड़ना, बहुत सारी चीज़ें थी। बाकी फिर भी हम लोगों ने ये किया, और आगे भी ऐसी कोई भी परेशानी आएगी तो वहाँ पे संगठन आपके साथ में खड़ा है, और एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि कई लोग मतलब रहते हैं, वो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, कोई मेरी टांग खींचता है ना तो मुझे और मज़ा आता है कि मैं फिर अंदर से जो अपने एक्स्ट्रा एनर्जी रहती है उसको बाहर निकालती हूँ, और जितनी कोई मेरी टांग खींचने की कोशिश करता है मैं उतनी तेज़ गति से आगे भागने की कोशिश करती हूँ। और जहाँ तक अभी तक मेरा अपना रिकॉर्ड है कि जहाँ मैंने सोचा है कि हाँ मुझे ये करना है, उस चीज़ पे मैं कभी भी हार मान के पीछे नहीं हुई हूँ। हाँ, वो एक अलग बात है कि मेरी मर्जी नहीं है और मुझे कुछ भी कहीं पे भी जोड़ दिया वहाँ पे तो मैं फेल होना निश्चित है। बाकी जिस चीज़ में मैंने ठानी है वो चीज़ को मैं हार के मैंने पीछे नहीं छोड़ा है। तो वैसे ही इस संगठन में जो 2 चीज़ों को लेके ना हम लोग उतरे थे, क्योंकि एक तो एजेंटों की सुरक्षा, दूसरा हमारे निवेशकों का, हमको जो भी फाइनल डिसीजन मिले वो डिसीजन मिलना चाहिए। तो जब तक तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो आप लोग इससे जुड़े। अब जैसे मान लो कई लोगों को
आपको बोलेंगे और आप लोग डायरेक्ट मुझसे सवाल करने के बजाय उन अपने मर्जी से सवालों के जवाब देंगे तो कहीं ना कहीं उलझेंगे या फिर गलत डिसीजन ले जाएंगे। तो आज एक उपहार के रूप में मतलब ये डिसीजन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हमने मतलब ये 2-4 दिनों में ये सोचा है कि कई लोगों को इस अभी फ़िलहाल जो कंडीशन है, आर्थिक स्थिति भी सबकी ख़राब है, और सबको देखते हुए और हमें लोगों को, सभी को, जितने भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित करना, चाहे वो कितना भी परेशान हो, गरीब हो, सबको लेके चलना है। बड़े व्यक्ति तो ठीक है, आ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो उनके पास इतना है कि वो कहीं पे भी जमानत भी करवा लेंगे, ले दे के पुलिस वालों को ही खरीद लेते हैं कि पुलिस वाले उनकी हिफाजत कर दें। बाकी एक मीडियम वर्गीय या गरीब परिवार में ये सारी चीज़ें दिक्कत देती हैं। और हमारा उद्देश्य शुरू से रहा कि सोशल वर्क मतलब कहीं ना कहीं सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट देना। तो अभी तक जैसे कई लोग आपसे बोलेंगे कि संस्था की सदस्यता बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है ऐसा करके, तो वो सबको देखते हुए हमने ध्यान में रखते हुए एक फैसला लिया है। हमारे जो भी कोर कम में मतलब हमारे संस्था के जो फाउंडर मेंबर हैं, हम सब लोगों ने मिलकर बैठ के डिसीजन लिया है कि हम संस्था की 1 साल की सदस्यता चालू कर रहे हैं। जबकि हमारे पास में अभी फ़िलहाल 2 साल की या 5 साल की सदस्यता थी और कई लोग हमसे नहीं जुड़े हुए, फिर भी हम लोगों ने कार्रवाई की है। पर अब आने वाले टाइम में कुछ परिस्थितियाँ और बिगड़नी हैं। उन परिस्थितियों को देखते हुए हमें भी मतलब संस्था को भी अपना ऑन पेपर सारी चीज़ों की तैयारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम बार बार लाखों लोगों का कार्रवाई करके आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उस चीज़ों के लिए हमें भी हमारा डाटा कंप्लीट करके रखना है। तो अभी तक जितने भी हैं वो तो ठीक है, बाकी अब आने वाले टाइम के लिए हमें सदस्यता अनिवार्य है। उस मतलब उसके लिए फिर हम लोगों ने ये कर दिया कि भाई 1 साल की सदस्यता है, 1 साल की सदस्यता 365 रुपये की है। 1 रुपया प्रतिदिन तो कोई भी छोटा बच्चा भी दे सकता है। और इसकी सदस्यता कोई भी व्यक्ति, भले वो चिट फंड से जुड़ा हुआ है ना जुड़ा हुआ है, किसी को सोशल वर्क करना है, किसी को और कोई अन्य एक्टिविटी करनी है, वो भी उससे जुड़ सकता है। और क्योंकि हम बेस तो हमारा तैयार हो चुका है, आप लोगों को हमसे जुड़ना है। जुड़ने के बाद में एक पर्सनल आवेदन देना है, उसके बाद ऊपरी कार्रवाई जितनी भी है वो संस्था अपनी तरफ से करेगी। तो एक आवेदन आपको जुड़ के संस्था को भी देना है। संस्था के पास जैसे ही आवेदन आता है हम आगे की कार्रवाई हम लोग कर देंगे। तो वो चीज़ें हैं। और उसके बावजूद भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई ठीक है, क्योंकि आगे बहुत सारी गतिविधि हमको करनी है, कुछ सोशल एक्टिविटीज़ भी करनी है। आपके क्षेत्र में ही आप लोगों को और कैसे अपन क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें रोज़गार की भी मांग करनी है। आज इतने सारे लोग बेरोज़गार हुए हैं, तो इन लोगों के लिए कुछ तो भी आगे के डिसीजन भी तो लेना पड़ेगा ना। तो बहुत कुछ हम अच्छा करना चाहते हैं, बस ये है कि हमें आप लोगों का साथ चाहिए। आपका साथ रहा, हम अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इस चीज़ को हम बीच मझधार में नहीं छोड़ सकते। हम लोगों ने बहुत मतलब संघर्ष कर चुके हैं, और संघर्ष करने के बाद में आज हमारे पास में पॉजिटिव रिजल्ट है। पॉजिटिव रिजल्ट के बाद में हम थक के नहीं बैठ सकते। ठीक है, हम समझ सकते हैं कि हम मानसिक रूप से भी अभी बहुत इतना सारी चीज़ें सुन के कई बार इंसान डिस्टर्ब होता है, पर यह है कि सारी चीज़ों को तोड़िए कि हम बीच में नहीं रुक सकते। फाइनल डिसीजन ये है कि हम बीच में नहीं रुक सकते, हमें रिजल्ट आने तक लड़ना है। तो ये है। और फिर आने वाले टाइम में जैसे दिसंबर तक सहारा का भी बता रहे हैं कि मैच्योरिटी होनी है। बाकी हमें नहीं लगता कि सहारा के भी दिसंबर तक कोई रिजल्ट आएंगे। उसके बाद में सहारा वालों को भी परेशानी आनी है, वो लोगों को भी हम अपने साथ में लेकिन उनके लिए भी कार्रवाई करेंगे। तो सारी चीज़ें लेके ये है कि अब आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हमारे साथ में और लोग भी जुड़ें और वो भी कार्रवाई करें और सुरक्षित हो जाएं। उसके बाद हम कोर्ट के लिए भी तैयारी करेंगे और लोगों का पैसा दिलाने के लिए आखिरी तक हम संघर्ष करेंगे। कई जगह हमें शासन प्रशासन से रूबरू होना पड़ेगा, हो सकता है हमें कुछ बहुत ज़्यादा कठोर कदम भी उठाने पड़े। सारी चीज़ें पर तब हो पाएगी कि जब हम लोग सब साथ में रहें। तो अब ये कोई शिकायत नहीं कर सकता है कि हमारे पास नहीं है या हम बहुत जगह लूट चुके हैं। अब बहुत सिंपल सी चीज़ है। पहले तो हमने कई जगह ये कि बिना सदस्यता के भी कार्रवाई करी है, कोई हम पे ब्लेम नहीं कर सकता है।
पर ठीक है, कुछ लोगों का योगदान रहा और उनकी सदस्यता आई, सदस्यता से दूसरी जगह की कार्रवाई हुई, तो उन सभी लोगों का हम धन्यवाद देते हैं। वो भी कहीं ना कहीं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सामने आए और उनकी वजह से ही आज हम दूसरे लोगों को सुरक्षित कर पा रहे हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी और लोगों को जोड़े। और हाँ, एक और चीज़, मेन चीज़ मैं जो बोलना चाहती हूँ कि अभी हम लोग बड़े लेवल की कोई मीटिंग नहीं कर सकते हैं, बड़ा कुछ भी धरना प्रदर्शन रैली वगैरह कुछ नहीं करना है, पर हम ये सारी चीज़ें शांति तरीके से भी कर सकते हैं। तो अब हम आह्वान कर रहे हैं सभी को, क्योंकि हमें 8 प्रदेश पे हमारी मतलब जो कार्यकारिणी है वो बनानी है। तो आप जहाँ पर भी हैं वहाँ से अगर आपको लग रहा है कि मुझे भी इस संस्था से जुड़ना है, कुछ आगे करना है, सोशल एक्टिविटीज़ करनी है, या फिर ये चिट फंड के मैटर को लेके ही हम लोगों के लिए मदद करना चाहते हैं, या आपकी खुद की सुरक्षा के लिए भी आप अगर आना चाहते हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं, बस सामने वाले में सोशल एक्टिविटीज़ करने की भावना होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति ये सोच के इसमें पदाधिकारी ना बने कि वो किसी कंपनी में काम कर रहा है और उसको एक बड़ा नेटवर्क मिलेगा और वो अपनी कंपनी का प्लान यहाँ शो करेगा, तो ये प्रेशर कोई किसी को नहीं दे। रहा सवाल मेरे बारे में, भी आपको कई लोग बोलेंगे कि मैडम भी कोई कंपनी करते हैं और मैडम इसलिए संगठन को बड़ा कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी आज मैं क्लियर कर देती हूँ कि हम लोग संस्था की तरफ से इतनी कार्रवाई कर चुके हैं कि अब मैं संस्था की तरफ से आप लोग मुझे फ्री कर सकते हो कि हमने कार्यकारिणी बनाई, हम अपने सिर्फ आपको गाइडलाइन करते रहेंगे कि आपको ऐसा ऐसा करना है और आप कर सकते हो, क्योंकि आपको पूरा पावर संस्था की तरफ से मिल रहा है। दूसरी चीज़ है कोर्ट के लिए, तो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स आएंगे, आप लोगों की तरफ से जो भी प्रोसेस रहेगी वो हमें वकील को देनी है, वकील अपना काम करेगा, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना है। अब मैं हो चुकी हूँ फ्री। अगर मान लो देखा जाए तो कुल मिला के मुझे अब मीटिंग वीटिंग की भी ज़रूरत नहीं है, मैं फ्री हो चुकी हूँ। मैं अपने फ्री समय में कुछ भी करूँ, या तो मैं दिन भर सोई रहूँ, दिन भर टीवी देखूँ, दिन भर इधर उधर गप्पे मारूँ, कुछ भी करूँ, पर मुझे वो सब नहीं करना है। मैं तो सोशल वर्क के लिए कमाना भी चाहती हूँ और कमा के दान करना चाहती हूँ। मतलब ये है कि 2 साल 3 साल ये संगठन को दिए, संगठन से जो भी आया एक जगह से आया, दूसरी जगह खर्च हुआ, दूसरी जगह से आया, तीसरी जगह खर्च हुआ। और ये है कि मैं कोई नेटवर्किंग कर रही हूँ, क्लियर सी बात है कि कर रही हूँ, बाकी उसमें भी कमाऊँगी। मेरा है कि ठीक है, मुझे एक हिस्सा चाहिए परिवार के लिए, बाकी मुझसे जहाँ बना जैसे बना, मैं कोई हिसाब किताब भी नहीं देती हूँ। बाकी मुझे करना है, लोगों के लिए करना है, तो कमाना भी ज़रूरी है। कई जगह पे पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। आपकी इच्छा होती है कि कोई बच्चे की पढ़ाई छूट गई है, आप उसकी मदद करें, पर आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप उसकी मदद नहीं कर सकते। मैं एक बहुत छोटे परिवार से हूँ और मतलब इतने जीरो से हूँ कि वो तो मैं अपनी जीवनी लिखूँगी। और मुझे बिल्कुल 1% भी मतलब ये नहीं लगता है कि किसी को बताने में कि मैं एक बाई की बेटी हूँ। मेरी मम्मी ने जब मेरे जन्म से पहले मतलब किस लोगों के घर में काम करते थे, तो मुझे गरीबों से बहुत स्नेह है। और जो लोग बच्चे, छोटे बच्चे या किसी की पढ़ाई बीच में छूट जाती है, उन लोगों की मदद करने के लिए मैंने कई बार अपनी ज्वेलरी तक बेच दी है। मुझे ज्वेलरी का भी शौक़ नहीं है, कमाने का मुझे शुरू से शौक़ है, बचपन से कमा रही हूँ मैं तो, और कोई रोक भी नहीं पाएगा मुझे कमाने से। तरीके बहुत हैं। मैं यहाँ घर में बैठे बैठे भी अगर संगठन से फ्री हो जाऊँ तो यहाँ बैठ के भी मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकती हूँ। मतलब ये है कि एक चीज़ है कि अपने को करके कभी जताना नहीं चाहिए, पर उससे हमारा पुण्य ख़त्म हो जाता है। ठीक है, मेरा पुण्य अगर ख़त्म हो जाता है पर मेरे रास्ते कोई और चलता है, और मान लो मैं स्वर्ग में नहीं जा पाऊँगी, मुझे कुछ भी उसका पुण्य नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर कोई और इस रास्ते चल जाता है और लोगों का भविष्य सुधर जाता है, तो मैं अपना पुण्य भी ख़त्म करने के लिए तैयार हूँ। मेरी पढ़ाई 5वीं से ही स्कूल से छूट गई थी। उसके बाद बहुत संघर्ष के बाद मैंने प्राइवेट करते 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 आज MSW कर चुकी हूँ। बीच में मेरा पूरी प्लानिंग थी, क्योंकि पढ़ाई में कंटिन्यू ला के कर रही हूँ, तो आगे भी ये था कि मैं अब ला कर लूँगी, और इस अभी मुझे एडमिशन लेना था। तो ये 2-4 दिन में मैंने अपने आप में डिसीजन लिया कि मैं ला क्यों करना चाहती हूँ। मैं ला इसलिए करना चाहती हूँ कि बहुत सारे केस में फ्री में लड़ना चाहती हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं 3 साल अगर मैं उसमें लगाऊंगी तो वही 3 साल में मैं कुछ और करके इतना कर लूँगी कि मुझे अगर लग रहा है कि किसी की मदद करनी है तो हम किसी भी लॉयर को हायर कर सकते हैं, उसको हम उसकी फ़ीस दे सकते हैं, और वही समय 3 साल में किसी अच्छे काम में लगाऊंगी।
और मैंने अपने जीवन में अपनी कमाई से ही 5 बच्चों को, अदर बच्चों को, मेरे अपने बेटे को छोड़ के 5 अदर बच्चों को, एक MSW कर चुका है, दूसरा BCom कर चुका है, तीसरा अभी D Pharma कर रहा है। और भी जहाँ जहाँ मुझे लगता है लेडीज़ों को, तो कई लेडीज़ों को मैं 12th करा चुकी हूँ। ये है, इसीलिए मेरे पास में पैसे के नाम पे मेरा जीरो बैंक बैलेंस है। कोई भी कभी भी चेक करे, अपने पास में ज़्यादा पैसा रहता ही नहीं है, क्योंकि पैसा मैं साथ में ले ही नहीं जाऊंगी, और मैं बेटे के लिए भी या अपने परिवार के लिए भी ज़्यादा छोड़ के नहीं जाऊंगी, क्योंकि उससे बच्चे बिगड़ जाते हैं। अगर जो बच्चा शुरू से ही मतलब मेहनत करता है ना, तो वो कमा भी लेता है, दुनिया के उतार चढ़ाव उसको आते हैं। अगर माँ बाप का दिया उसके पास में रहता है ना, तो वो आलसी भी हो जाएगा, और वो कोई भी मतलब परेशानी झेल ही नहीं पाता है। इसलिए मैं अपने बच्चों को भी बोल्ड बनाना चाहती हूँ, उनके लिए मुझे कुछ नहीं छोड़ना है। तो वही चीज़ें है। तो सदस्यता भी मैंने मतलब कम से कम कर दी है। दूसरा ये कि हाँ, मैं एक कंपनी में काम कर रही हूँ, तो उस कंपनी में भी आपको किसी को भी अगर लग रहा है कि भाई हमें कोई अच्छी कंपनी की तलाश है, तो वो लोग संपर्क करें, मैं उनको प्लान बता दूंगी। और बाकी लोगों को कुछ भी ज़रूरत नहीं है कि वो मेरा प्लान समझे, या मैंने अभी तक इसका इन ग्रुपों में कंपनी का नाम तक नहीं बताया कि मैं किस कंपनी में कर रही हूँ। तो अगर कोई और आपको इस तरह से बरगलाए कि मैडम इसलिए संगठन खड़ा करे, तो बिल्कुल नहीं, संगठन अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। और किसी को भी ज़बरदस्ती जुड़ने की ज़रूरत नहीं है उसमें, आप जहाँ कर रहे हैं ना। कई लोग मेरे पास, हाँ, और एक और चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति, में अक्सर लोग मुझसे जुड़ते हैं या हमारे ग्रुपों में जुड़ते हैं या मुझे मैसेज करते हैं इसलिए कि मैडम आप हमारे साथ जुड़ जाओ, ये रातों रात करोड़पति बन जाओ, ये इतने टाइम में आपको बिना मेहनत के मिल जाएगा। तो मुझे बिना मेहनत का नहीं चाहिए, और मुझे रातों रात करोड़पति भी नहीं होना है। मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से मेहनत से ही कमा के खाऊंगी। और अब ये है कि ठीक है, अनजाने में मैं चिट फंड में फंस गई थी, तो उसका प्रायश्चित मैं इन 3 सालों में कर चुकी हूँ, या आगे भी करूँगी, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक करूँगी। बाकी मुझे तो बिना मेहनत का चाहिए ही नहीं। पैसा चाहिए पर बिना मेहनत का नहीं चाहिए। तो मैं जिस कंपनी में जुड़ी हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं कर रही हूँ। तो कोई भी मुझे नया प्लान नहीं दे, ये सोच लो कि हाँ, मैं मूर्ख हूँ, मुझे तो नहीं सुनना। मतलब ये MLM में लोग बोलते हैं कि जो ना कर देना, मतलब वो अपने आई लक्ष्मी को लौटा देता है। तो आप मुझे मूर्ख समझ सकते हो, पर मुझे नया प्लान कोई भी ना दे, क्लियर सी बात है। तब यह है कि आप संगठन से जुड़ें, आपके समस्या के समाधान के लिए जुड़ें, हम आपके साथ में खड़े हुए हैं। और अगर कोई बिजनेस देखना चाहता है कि जो मेहनत से और रियल में अपना ईमानदारी से आगे अपना भविष्य खराब नहीं करना चाहता है और लॉन्ग टाइम काम करना चाहता, वो मुझसे संपर्क करे, मैं बिल्कुल उसको बता दूंगी। पर उससे भी ये क्लियर बात है कि मेरी पहली प्राइवेसी संगठन रहता है, मैं उधर ध्यान नहीं दे पाती हूँ, मैं 1-to-1 प्लान नहीं करवा सकती हूँ। तो आप तो खुद ही लोग समझदार, अगर किसी को लग रहा है कि हाँ, हम जुड़ के 1-2 बार में ही फिर आगे हम खुद कर सकते हैं, तो वो जुड़ जाए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास में 5-10 लोग भी अच्छे आ गए ना, तो उसी से मेरा वो चल जाएगा। क्योंकि मतलब ये है कि लोग मुझे बोलते, अरे मैडम इतनी मेहनत कर रहे, क्या ज़िंदगी, मुझे इस ज़िंदगी में मज़ा आ रहा है ना। मेरा तो सपना यही था कि लोगों की मदद करना, तो मुझे मज़ा आ रहा है, इस लाइफ में भी मज़ा आ रहा है। बस ये कि जो थोड़ी सी परेशानी आती है वो तब आती है, या गुस्सा मुझे जब आता है कि जब मैं किसी के लिए भला करना चाहती हूँ, या जैसे मान लो आप ही लोग, आप परेशान हो, आपका भला करना चाह रहे, आपको सारी चीज़ें क्लियर कर रहे, उसके बावजूद भी अगर आप नहीं समझते हैं, तो फिर मुझे गुस्सा आता है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप लेफ्ट हो जाना, मेरी जवाबदारी नहीं है आपके प्रति। पर अगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं, मुझे लग रहा है कि नहीं, इसको ये चीज़ें चाहिए, और वो नहीं ले पा रहा, मैं देना भी चाहती तो भी नहीं ले पा रहा, तो फिर मुझे गुस्सा आता है कि या तो आप फाइनल डिसीजन लो कि आप हमारे साथ रहेंगे, या फिर आप छोड़ दो। आप छोड़ के भी जाते हो तो मुझे 1% दुख नहीं होता है। कई लोग ऐसे हैं कि जो छोड़ के चले जाते हैं, कई बार ये है कि मेरी खुद की बुराई करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद वो मुझसे संपर्क करते हैं। मैं उनका मतलब ये है कि जब उस समय, आज मान लो किसी को लग रहा है कि मैं गलत हूँ, उसने मुझे कुछ 2 शब्द बोल दिया या फिर हमसे दूर हो गया, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, महीने भर बाद, साल भर बाद उस व्यक्ति को लगा कि नहीं मैडम सही बोल रहे थे, और वो व्यक्ति अगर आता है तो उसका मैं स्वागत ही करूँगी। ठीक है, हमारे बीच में बात ज़रूर होगी कि आपको मैंने ऐसा बोला था या आपने मेरी बात नहीं मानी थी, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, पर अब आपको ये करना रहेगा। वो व्यक्ति मान लेता तो उसके बाद में फिर बार बार नहीं दोहराते कि आपने ऐसा करा था, ऐसा करा था, ऐसा करके। तो वही चीज़ है, अगर मान लो किसी को लग रहा है ना कि हमको मैडम की बात नहीं सुननी, तो वो लेफ्ट हो जाए, तो मेरा टेंशन ख़त्म हो जाए। और ये है कि अब जैसे पर्सनल आवेदन, ये सारी चीज़ों को कार्यकारिणी बन गई, तो पर्सनल आवेदन वो दिलवा देंगे।
कोड वाला वो करवा देंगे। मैं फ्री हूँ, तो मैं अगर चाहूँ तो मेरा MLM कर सकती हूँ। मेरे फ़ोटो अगर कहीं पे दिखे तो आप लोग ये ना सोचे कि भाई मैडम हम परेशान और मैडम उधर जा रहे हैं। मैडम फुल टाइम आपको दे रहे, अब आप उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते तो मैडम भी क्या करेंगे। और मैडम आप लोगों के जैसे है नहीं कि सोए रहे। मुझे तो रात में ही नींद नहीं आती, तो दिन में क्या सोऊंगी। तो मुझे कुछ तो भी करना ही है ना, तो मैं अपने समय का सदुपयोग करूँगी। मैं MLM भी जो कर रही हूँ, मतलब ये कि अगर कोई है तो वाकई में मेरे जैसा बन के दिखाए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मैं मेरी टीम के साथ फील्ड नहीं करती हूँ। बहुत बार ये है कि मेरी टीम को मैं फ़ोन भी नहीं लगा पाती हूँ। और अदर टीम में मुझे अगर लग रहा है कि कोई लेडीज़ है या किसी को ऐसा है कि मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं अपनी टीम छोड़ो, अपनी सारी जवाबदारी छोड़ो, अपनी खुशियाँ छोड़, मैं उसके साथ में फील्ड में चली जाती हूँ। अभी मेरे बर्थडे पे आप सब लोग मुझे बधाई दे रहे थे, मैं मेरे बर्थडे पे मेरे घर ही नहीं थी और ना मैं मेरी टीम में फील्ड में थी। मैंने जब लोगों से बोला कि मैं फील्ड में, तो लोगों को लगा कि मैडम को पैसे का इतना लालच है। पर मैं अपने बर्थडे वाले दिन भी एक ऐसी लेडीज़ के साथ में गई थी कि जिसको फाइनेंशियली वाकई में बहुत प्रॉब्लम है और मैं पैसा दे के उसकी मदद नहीं करना चाहती, तो वो टीम में काम करना चाहती है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अगर मेरे थोड़ी सी हेल्प करने से इसकी टीम बढ़ जाती है या आगे वर्किंग चलती है तो अच्छी बात है ना। वो सेल्फ डिपेंड हो जाएगी, मुझे खुशी मिलेगी, मुझे उससे 1 रुपये का फ़ायदा नहीं है। मैं सुबह से ही उनके साथ में गई थी, दिन भर भूखी भी रही, दिन भर गाड़ी भी चलाई, जाके गांव में प्लान भी दिया, रात में 12 बजे घर आई। और मैं जब घर आई तो घर वालों को बार बार फ़ोन आ रहे थे। 12 बजे रात में मेरा बर्थडे मनाया गया शॉर्टकट में। तो वही चीज़ है कि मुझे कई बार लोग बुरा बोलते हैं तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता है, पर मुझे इसलिए आज सफाई देनी पड़ रही है कि जब कोई मुझे गलत बोलता है तो एक सही व्यक्ति रुक जाता है, और वो रुक जाता है ना तो वो उसका नुकसान कर लेता है। तो क्लियर सी बात है, नुकसान मेरा कहीं से कहीं तक नहीं हुआ। उसने मुझे गाली बकी तो भी मेरा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं क्या हूँ। पर नुकसान किसका हो गया, उस सही व्यक्ति का हो गया, क्योंकि मैं उससे नहीं बोल पा रही कि मैं क्या हूँ। बाकी गलत व्यक्ति ने उसको बता दिया कि वो तो ऐसा है वैसा है, और वो चुप होके बैठ गया। तो उस सही व्यक्ति का नुकसान हो गया, वो चीज़ मुझे तकलीफ देती है। तो आज मैंने अपनी इतनी सारी चीज़ें ठीक है मतलब आपको सफाई दे दी है, जो भी है अपने बारे में बताया है। और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो खोजना चाहते हैं कि मैडम क्या है, मैडम कहाँ से हैं, मैडम के घर में क्या है मैडम। तो भाई क्लियर सी बात है कि मेरी फैमिली में जो भी है मैं बहुत संतुष्ट, मेरे इनकम से मैं संतुष्ट हूँ। कहाँ से क्या है वो सब चीज़ें मैं कभी भी जांच बैठे तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। तो उस चीज़ों की टेंशन ना पाले और पर्सनली अंदर झांकने की भी कोशिश ना करे, भाई मुझे आपके घर पे रिश्ते नहीं करने हैं। इसलिए ये है और फिर भी अगर झांकना है तो आओ, किसी दिन समय निकाल के आना कि पूरा सुन सको, और सुनने के बाद में फिर अब वो आप अपने आप में देखना कि आप अपने आप से निगाह मिला पाओगे कि नहीं मिला पाओगे। तो मुझे इतनी टेंशन नहीं है, पर जो भी लोग सुन रहे हैं या परेशान हैं आज, उनसे मेरे बस निवेदन है कि आप पर्सनल आवेदन जल्दी से जल्दी दे दो, क्योंकि कोर्ट बंद है। अगर कोई परेशानी आ गई तो आपका बाहर निकलना मुश्किल है। आपकी फैमिली पैसा लेके भी घूमती रहेगी ना तो भी आपकी ज़मानत नहीं करा पाएगी, क्योंकि कोर्ट बंद है। कोर्ट खुलने के बाद भी अब 1 करोड़ केस, सोचने की बात है कि 1 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हैं और लगातार बन रहे हैं। तो हमारा नंबर कब आएगा, मतलब जिन लोगों के अगर FIR कट गए तो उनका नंबर कब आएगा। तो परेशानी तो है, उस परेशानी से बचने के लिए आप आपका आवेदन दे देना और सुरक्षित हो जाना। और उसके बाद में भी फिर लग रहा है कि भाई ठीक है किसी और की बात माननी है तो आप बस ये है कि ठीक है दूरी बना लो ना। सबसे अच्छी बात है कि ना मैं आपको देखूँ ना आप मुझे देखो, आप रो गाओ हंसो खेलो, मुझे कुछ भी नहीं। आप अगर यहाँ से संतुष्ट होकर भी अगर कहीं चले जाते हो तो भी चले जाओ, क्योंकि मेरा तो मकसद ही नहीं है कि मतलब मेरे लाभ के लिए मैं आपको बांधूँ। मेरा ये है कि ठीक है आप लोग अगर जुड़े हुए हो तो सुरक्षित रहो, और नहीं तो बदनामी संगठन की होती है। अभी जैसे वो 1-2 बंदों ने बोल दिया कि आपके जिला अध्यक्ष के ऊपर ये हो गया वो हो गया, तो जिला अध्यक्ष ने हमारी सुनी ही नहीं, तो हम क्या करें। हम तो बार बार बोल रहे भाई हमसे जुड़ो तो कार्रवाई करो, नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। सदस्यता तो कोई भी व्यक्ति ले सकता है। और आगे के लिए जो भी जानकारी चाहिए मैं अगला एक वॉइस मैसेज बना दूंगी। ठीक है, धन्यवाद।